सन्ति देवाः हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समस्त यजमान आगे आपके जो कलश रखे हैं आकर के पुष्पों को समर्पण कर दें और प्रणाम करके पूज्य देवी जी की सुमधुर वाणी से श्रीमद् में बड़ी ही रसमयी कथा है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। हरिओम। जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। अश्वदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवने कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
भवं भवानी शिहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो की दासी। जन्म जन्म मोहे कीजियो श्री चरण को आशीष। सब द्वारों को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दो श्री तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कई समुद्र बूढ़त लखियो प्रगट हो सत जहाज। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। श्री सरस्वती मैया की। श्री सद्गुरु भगवान की। जय राधा
जय कुंज बिहारी। प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण करने हेतु पधारे हुए सभी श्रोता वृंद, देवी स्वरूपा मात्र शक्ति हमारी माताएं, छोटे बड़े सभी भाई बहन, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में लगे हमारे सभी भाई, समस्त दानदाता, श्रमदान करता, इसलिए आज पूरा मन कथा में रहना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल आप सभी ने अनेक कथाएं श्रवण की, जिसमें से जीव मात्र का एकमात्र परम धर्म क्या है, ये आप सभी ने कल श्रवण किया। सबई पुसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता अयात्मा संप्रशीदति। संसार के सभी प्राणियों का एकमात्र परम धर्म क्या है? हिरण्याक्ष बोला, वाह महाराज क्या तरकीब बताई है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी महारानी को उठाया और हरण करके समुद्र में चला गया। ये सारा वृतांत मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया इसका निवारण करने के लिए, और आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी को एक जोर की छींक आई है और ब्रह्मा जी की छींक से बराह भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान प्रभु का दूसरा अवतार, बराह अवतार, जो कि प्रभु ने सूकर रूप में धारण किया। से लड़ो। अब वो हिरण्याक्ष तो बड़ा अपशब्द बोलने लगा। अरे तुम जंगली जानवर, तुम एक सुअर, हम तुमसे लड़ेंगे, जाओ हम जानवरों से नहीं लड़ते। भगवान कहने लगे सत्यम वयंभो बनगोचरामृगा। हिरण्याक्ष सत्यम वयंभो बनगोचरामृगा यूस में दिधांत मन गए ग्राम सिंह। हिरण्याक्ष तुमने सत्य कहा, सत्यम वयंभो बनगोचरामृगा, कि मैं बनगोचर हूँ, मैं जंगली जानवर हूँ, तुमने सत्य कहा। लेकिन तुम ग्राम सिंहा इतना क्यों बोल रहे हो? बोलते ही रहोगे कि लड़ोगे भी? ग्राम सिंहा का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर साधारण सी भाषा में इसका अर्थ निकाला जाए तो ग्राम सिंहा यानी कि गांव का शेर, लेकिन ग्राम सिंहा का मतलब होता है कुत्ता। संस्कृत में इसका हिंदी में अर्थ निकाला जाए ग्राम सिंहा का तो उसका मतलब होता है कुत्ता। संस्कृत की तो गालियां भी बड़ी मीठी है महाराज, जिसको दो उसको पता तक ना चले कि ये हमको गालियां दे चुके हैं। भगवान कहने लगे तुम ग्राम सिंहा की तरह बस आपस में बोलते ही रहोगे कि लड़ोगे भी? अब क्या था, जैसे हिरण्याक्ष ने अपना इतना अपमान देखा, हिरण्याक्ष टूट पड़ा भगवान के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुछ प्रसादी भगवान ने पाई, कुछ हिरण्याक्ष को भी पवाई। पहले भगवान खूब खेलते रहे हिरण्याक्ष के साथ, और उसके बाद प्रभु ने एक थप्पड़ का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का गोविंदा ये नमो नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
बराह भगवान की। अभी ये जो जयकारा हमने लगाया ना, कि उस समय देवताओं ने नहीं लगाया था, क्योंकि देवताओं को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना बलशाली हिरण्याक्ष मात्र एक थप्पड़ के प्रहार से भी मर सकता है। विश्वास नहीं है देवताओं को। देवता सोचने लगे, हो ना हो अगर ये जिंदा निकला और हम भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंच गए तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज। और अगर ये सच में मर गया है तो फिर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कि देवताओं की राजनीति हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। देवता स्तुति करने के लिए आए और इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि भगवान की स्तुति भी हो जाए, और अगर हिरण्याक्ष जीवित है तो इसको भी बुरा न लगे। देवता कहते हैं, अहो इमाम कौनुलवेद संश्रुतिम यम योगिनो योग्य समाधिना रहो। देवता कहते हैं, अहो इमाम कौनुलवेद संस्कृतिम, अरे प्रभु इस हिरण्याक्ष ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इसे आपके हाथों से सदगति प्राप्त हुई। धन्य है ये हिरण्याक्ष। यम योगिनो योग समाधि ना रहो। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े साधु जन हजार हजार वर्ष तक आपकी तपस्या में लीन हैं, आपकी अब तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें आपके दर्शन नहीं मिले अभी तक। और इस हिरण्याक्ष को देखो, ना कुछ करना पड़ा, ना कुछ लेना पड़ा, ना देना पड़ा, और फ्री में ही आपके दर्शन हो गए। दर्शन तो ठीक है, आपके हाथों से ही सदगति प्राप्त हो गई। धन्य है ये हिरण्याक्ष। इस हिरण्याक्ष के जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। भगवान सोचने लगे, ये देवता स्तुति हमारी कर रहे हैं कि इस दैत्य की कर रहे हैं। जब से आए हैं इसी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। भगवान समझ गए देवताओं की मन की स्थिति को। भगवान ने अपने एक पद का प्रहार हिरण्याक्ष के शव पर किया, और जब हिरण्याक्ष का शव दूसरी ओर लुढ़क गया तब जाकर के देवताओं को विश्वास हुआ कि ये सच में मर गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते खिलयाज्ञतन्वे, नमो नमस्ते खिलयाज्ञतन्वे, स्थितो गृहीता मलसप्तमूर्ते, दिश्चाहतोऽहं जगतामरुन्दम्, स्वापादभक्ता वयमीशमारः। अब देखिए ये दूसरी स्तुति देवताओं की क्या कहती है। देवता दूसरी स्तुति में कहते हैं, प्रभु नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्वे, हे जगदाधिपति, हे जगतपति, जगत का पालन पोषण करने वाले, आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद, आपको बारंबार प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दैत्य को, इस राक्षस को मार दिया। एक नंबर का पापी था, एक नंबर का अत्याचारी था, नाक में दम करके रखी हुई थी, अच्छा हुआ जो मार दिया। पहले की स्तुति क्या थी कि हिरण्याक्ष के जैसा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, ये बहुत धन्य है। और जब विश्वास हो गया कि ये सच में मर गया, अब ये कुछ बिगाड़ा नहीं सकता हमारा, तो अब दूसरी स्तुति में कहते हैं कि एक नंबर का पापी था, अच्छा हुआ जो मार दिया। ये देवताओं की राजनीति है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। भगवान स्तुति सुनकर बड़े मुस्कुराए, वाह देवताओं, बड़ा फूक फूक के कदम रखते हो। भगवान मुस्कुराए, प्रभु अपने धाम को गए, देवता अपने देवलोक को आए। इस प्रकार से प्रभु ने बराह अवतार लेके पृथ्वी की रक्षा की। जो मनुष्य रूपा की 5 संतानें थी ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देवहूति मैया के बारे में जानते हैं। देवहूति जी का विवाह जो ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया था,
तो उनके साथ संपन्न हुआ। करदम जी ने पहले तो निर्णय लिया था कि वो जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा करदम यदि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। भगवान पुत्र बन के आएंगे, इसी लालसा में, इसी इच्छा में करदम जी ने विवाह कर लिया। देवहूति मैया के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान के होते ही व्रत हो जाएंगे। कहा ठीक है। करदम जी देवहूति जी को विवाह करके अपने घर लाए और समाधि लगा लिए, तपस्या में लीन हो गए। माताओं एक बात बताओ, आपके पति आपको ब्याह करके अपने घर लाएं और उसके बाद वो बाबा बन जाएं तो आपको कैसा लगेगा? कि बाबा ही बनना था तो फिर विवाह क्यों किया? करदम जी की समाधि लग गई, तपस्या में लीन हो गए। देवहूति मैया सोचने लगी मुझे देखो कितने धर्मात्मा पति मिले हैं, मैं तो धन्य हो गई ऐसे पति को प्राप्त करके। देवहूति मैया पूर्ण समर्पण भाव से अपने पति की सेवा में लग गई। एक पत्नी का ये दायित्व बनता है कि पति किसी भी परिस्थिति में हो, एक पत्नी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए। देवहूति मैया अपने पति की सेवा करती हैं। करदम जी तपस्या में लीन है। वर्षों के बाद जब करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई, जब वो अपनी समाधि से बाहर आए, देवहूति मैया को देखा। आज देवहूति मैया की बड़ाई करने लगे करदम जी। देवी धन्य हो तुम भारत देश की नारियां, धन्य हो तुम भारत देश की माताएं, जो अपने पत्नी धर्म से हमारा हृदय तुमने जीत लिया। जाओ देवी, स्नान करके आओ, श्रृंगार करके आओ। हमने एक संतान का तुम्हें संकल्प दिया था, हम याद करते हैं उस संकल्प को। जाओ स्नान करके आओ, तैयार होके आओ, हम आपको भ्रमण के लिए ले जाएंगे। जैसे ही देवहूति मैया स्नान करने के लिए सरोवर में गई और जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकली तो आज देवहूति मैया तो परम सुंदरी बन गई। देवलोक से अप्सराएं पधारी हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए। यहाँ करदम जी ने एक कामना पूर्ति विमान बनाया। कामना पूर्ति विमान समझते हैं कैसा होता है? कामना पूर्ति विमान ऐसा है कि यदि आप उस विमान में बैठने के बाद, आप उस रथ में बैठने के बाद मन में कामना करते हो, मन में इच्छा करते हो कि हमें श्री धाम वृंदावन जाना है बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो वो विमान अपने आप वृंदावन की ओर चल देगा। जो विमान मन की इच्छाओं से चलता है, आपने मन में इच्छा की कि हमें द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी जाना है, तो वो विमान अपने आप द्वारकापुरी को चल देगा। आपने मन में इच्छा की कि हमें अयोध्या जाना है अपने रामलला सरकार का मंदिर बनवाने के लिए, तो वो विमान सीधा अयोध्या को चला जाएगा। जो विमान मन की इच्छा से चलता हो। हमारे वैज्ञानिक जो आज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारे साधु संत महात्मा कब का कर चुके हैं। ऐसा विमान जो मन की इच्छा से चलता हो। कामना पूर्ति विमान बनाया। करदम जी देवहूति मैया विराजमान हुए और दोनों पति पत्नी भ्रमण के लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कालांतर में चलते चलते देवहूति मैया के घर में 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया। एक दिन करदम जी बैठे थे, सोचने लगे, वाह रे करदम तुम तो पड़ गए चक्कर में। कहाँ विवाह के समय शर्त रखी थी कि एक संतान के होते ही व्रत हो जाएंगे, और आज तो घर में 9 बेटियां हैं। अब अपने राम को ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और आज जैसे ही करदम जी घर छोड़ के जाने लगे, देवहूति मैया चरणों में गिर गई। स्वामी, जब से ब्याह करके आपके घर आई हूं, मैंने तब से आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ नहीं कहा। क्या आज आपसे कुछ मांग सकती हूँ? करदम जी बोले, हाँ हाँ देवी मांगिए, क्या चाहिए?
देवहूति मैया कहने लगी, स्वामी अभी रुक जाइए, अभी मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। ये घर में 9 बेटियां हैं, इनके विवाह कौन करेगा? चलो जैसे तैसे मैंने इनके विवाह कर भी दिए, तो एक बात बताइए, मेरा चौथापन, मेरी वृद्धा अवस्था किसके सहारे जाएगी? मैं किसके सहारे अपना बुढ़ापा काटूंगी? कोई पुत्र नहीं है अभी। कर्दम जी को याद आ गया, भगवान ने आने का वादा किया था, तो भगवान जरूर आएंगे। कर्दम जी रुक गए। कालांतर में चलते चलते मेरे प्रभु देवहूति मैया के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। आज ब्रह्मा जी जो अपने 10 ऋषियों को प्रकट किए थे, उनमें से 10वें नंबर के नारद जी थे, तो आज तक कुंवारे बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने 9 बेटों को लिया और कर्दम जी के यहाँ बधाई देने के लिए आ गए। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी की 9 बेटियों को देखा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, कर्दम तुम्हारी 9 बेटियां, मेरे 9 बेटे, तो क्यों ना इनके विवाह कर दिए जाएं? कर्दम जी बोले, वाह महाराज, आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली। अब क्या था, ब्रह्मा जी के 9 बेटे हैं और कर्दम जी की 9 बेटियां हैं। विवाह संपन्न होने लगे। व्यास जी कहते हैं, कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, श्रद्धा का विवाह आंगरिकु के साथ हुआ, हविर्भू का विवाह पुलश ऋषि के साथ हुआ, गति का विवाह फलई के साथ हुआ, साध्वी का विवाह क्रतु के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। ऐसे इन 9 ऋषियों के विवाह संपन्न हुए। कर्दम जी कहने लगे, देवी 9 बेटियों के विवाह हो गए, घर में बेटा भी हो गया, अब अपने राम को चलना चाहिए। जब आपको लगे कि गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण हो चुकी हैं, तब आपको ज्यादा गृहस्थ आश्रम में उलझना नहीं चाहिए। धीरे धीरे किनारा कर लेना चाहिए, धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ना चाहिए, भगवान के भजन की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। कर्दम जी अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए उसके बाद अंत में प्रभु के भजन में लीन हुए। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात है, कपिल भगवान की माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई और कहने लगी, स्वामी हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मात्र मेरे बेटे नहीं, आप संसार के देवता हो, आप साक्षात परमपिता परमात्मा हो। आज आपकी शरण में आपकी मां नहीं, आपकी एक भक्त आई है। कुछ प्रश्न हैं आपसे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत् संसार तरो कुठारम्। देवहूति मैया स्तुति करती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। माँ कहती है, जिज्ञासहं प्रकृति पुरुषस्य। प्रभु, इस भक्त के अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ जानने की इच्छा है। जिज्ञासहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि शंधं विदां वरिष्ठम्। जिज्ञासा। देवहूति मैया प्रश्न करती हैं कपिल भगवान से। क्या प्रश्न करती हैं जो इस संसार का हर प्राणी प्रश्न करता है? देवहूति मैया कहने लगी, प्रभु मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मेरा मन अशांत क्यों है? जबकि मुझसे ज्यादा संसार के सुखों को किसी ने नहीं भोगा। सबसे ज्यादा सुख मैंने भोगे हैं। पहले तो इतने बड़े राजा मनु शत्रुपा की मैं बेटी थी, उसके बाद इतने तेजस्वी तपस्वी कर्दम के साथ मेरा विवाह हुआ।
कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ, घर में 9 बेटियां हुई, यहाँ तक कि भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में पधारे हैं और फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में अभी कुछ शेष हो, जैसे अभी कुछ छूट रहा हो। प्रभु, संत कितने प्रकार के होते हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहने लगे, मैया संत 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के संत। सबसे पहले तो होते हैं भेषधारी संत। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन आप लोग देख भी रहे होंगे इस कलयुग में ज्यादातर भेषधारी संत ही मिलेंगे। वेशभूषा से संत बन गए, जगह जगह स्टेशनों पर मिलते हैं ऐसे संत, भेषधारी संत। दूसरे जो संत होते हैं वो वेशधारी तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ वो स्वार्थी भी होते हैं, लालची भी होते हैं। वो जन कल्याण के लिए समाज के लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संसार के लोगों के पास जाएंगे। इसीलिए लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कई ऐसे संत हुए भी हैं महाराज भेषधारी, सो जेल की हवा खा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं महाराज। और मैया जो तीसरे प्रकार के संत होते हैं ना, वो मैया उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वेशभूषा धारण की है कि नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंठी मालाएं धारण की हैं कि नहीं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इस बात से मतलब होता है कि हम समाज के लोगों को, हम जन कल्याण का ऐसा कौन सा साधन ढूंढें ताकि संसार के प्राणियों का उद्धार हो सके, संसार के प्राणी भगवान की ओर बढ़े, भगवान की भक्ति भाव में लीन हो, भगवान का भजन करें, अच्छे मार्गों पर जाएं। जो संत ऐसी सोच रखते हैं मैया, वही संत उच्च श्रेणी के संत माने गए हैं, जो अपना नहीं दूसरों का सोचते हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो स्वयं के साथ अच्छा होगा। परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित की भावना यदि आपके अंदर होगी, यदि आप दूसरे का अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके साथ भी अच्छा करेगा। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं है तो भगवान फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं करता। प्रभु कहते हैं जब तुम दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हो तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। परहित की भावना रखिए, पराया तो सब मत देखिए, दूसरों का अच्छा सोचिए तो आपका भी अच्छा होगा। उसी प्रकार मैया भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले भक्त तो वो है जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करते हैं, और दूसरे भक्त वो हैं जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन करते ही हैं, उसके साथ साथ वो पूरे मंदिर में भी भगवान का दर्शन करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं वो मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते ही हैं, मंदिर में रखी हुई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन करते ही हैं, अपितु जिसको इस संसार के कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में, सचराचर में, कण कण में जिसको भगवान के दर्शन होने लगे वही भक्त उच्च श्रेणी का भक्त माना गया है। भगवान तो इस संसार के कण कण में विराजमान है, हमारे पास वो दृष्टि तो होनी चाहिए भगवान को पहचानने की। पता चला मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसको तो सुबह शाम पूजते हो, और घर में जो माता पिता है उन पर अत्याचार करते हो, उनका अपमान करते हो, उनकी सेवा नहीं करते। तो फिर भगवान कहते हैं मैं उस भक्त की सेवा भी स्वीकार नहीं करता, जिसके हृदय में माता पिता की सेवा भक्ति नहीं है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। जो सजीवन देवता तुम्हारे घर में विराजमान है तुम उनकी पूजा नहीं करते, पत्थर की मूर्ति, मंदिर में जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हो। तो भगवान कहते हैं फिर मेरी पूजा भी मत करो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो इस कण कण में विराजमान है, हम आप सभी में भगवान विराजमान है।
सब में भगवान का दर्शन करूं। ऐसे भक्त जब प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं तो सब भूल जाते हैं। वो भक्ति चाहिए प्रभु को प्राप्त करने की। एक बार भगवान के भक्त बनके तो देखो, एक बार भगवान के नाम का जाप करके तो देखो, एक बार अपने आप को भूल करके भगवान में लीन होकर के तो देखो। भगवान ना मिले तो कहना। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। अरे तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है, तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है। वो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। प्रभु मैं तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। ओ मैं तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। मीठी मीठी तालियों की सेवा, आगे पीछे सभी। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। छोड़ू नहीं, कस के पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। छोड़ू नहीं तेरे बगैर सामने मुझे ना जीना। का हुआ आशिक
प्रकार से देवहूति मैया का जीवन हुआ। जो मनु शत्रुपा की सबसे बड़ी पुत्री थी वो थी आकुति देवी। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ संपन्न हुआ। जो समझदार यहाँ बैठे होंगे वो समझ गए होंगे। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा देवी के साथ। आप लोग जब किसी पूजा पाठ में बैठते हो तो पत्नी के साथ ही बैठते हो। अगर विवाहित हो तो रानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, सोचने लगी शायद अब कह दे कि मैं भी चलता हूँ। सती महारानी थोड़ा चलने के बाद कहती हैं, अच्छा स्वामी तो फिर मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ कह दे मैं भी चल रहा हूँ। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ देवी जाइए, बिल्कुल जाइए, अच्छे से जाइएगा और जल्दी लौट के आइएगा। सती महारानी ने सोचा ये तो अब भी नहीं माने। सती महारानी थोड़ा और आगे बढ़ी, अच्छा तो अब मैं जा ही रही हूँ। हाँ हाँ देवी जाइए, कुछ गढ़ों को साथ लेके जाना, अकेली मत चली जाना। सती महारानी थोड़ा और आगे बढ़ी, अच्छा तो अब मैं जा ही रही हूँ। भोलेनाथ कहने लगे देवी जब जाना है तो बार बार पूछती क्यों हो? जाओ, कौन रोक रहा है? सती महारानी समझ गई कि ये तो नहीं जाने वाली। सती महारानी अकेले ही अपने पिता के घर यज्ञ में पधारी है। कुछ गढ़ भी सती मैया के साथ में आए। यहाँ दक्ष प्रजापति ने सबको चेतावनी दे दी है, सबको सावधान कर दिया है कि यदि कोई भी शंकर या उसके गढ़, यहाँ तक कि यदि कोई भी मेरी बेटी का स्वागत सत्कार करेगा तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। अगर वो आ गए तो सब डरे हुए हैं। जैसे ही सबने सती मैया को देखा तो आज सभी अपना मुंह फेर फेर के जाने लगे। कोई बात नहीं करता, कोई मीठे तो बोल नहीं बोलता है। लेकिन आप लोगों ने कल श्रवण किया कि एक माँ का हृदय ऐसा होता है, इतना कोमल होता है कि एक माँ अपने आप को नहीं रोक पाती है। जैसे ही सती मैया की माँ प्रसूति मैया ने अपनी बेटी को देखा, आज दूर से ही दौड़ी है अपनी बेटी को हृदय से लगाने के लिए। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, रिसादर भले ही मिली कुमाता। एक माँ ही ऐसी मिली जिसने हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली कुमाता, सादर भले ही मिली कुमाता, सादर बहने मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने मिली तो हंसने लगी। देखो तो बिन बुलाए चली आई, पिताजी ने बुलाया ही नहीं फिर भी चली आई। बहन ने तो हंसने लगी। माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी कैसी है, आ गई तू। सती महारानी अपना अपमान यहाँ तक सहन कर गई। जब यज्ञशाला में पहुंची परिक्रमा करने के लिए तो सती महारानी क्या देखती है कि यज्ञशाला में छोटे से छोटे देव से लेके बड़े से बड़े देव के लिए स्थान है, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं। जब सती महारानी ने अपने पति का अपमान देखा, आज सती महारानी क्रोध में भर गई। अपने पिता दक्ष प्रजापति को ललकारने लगी, अष्टभुजाधारी देवी बनी है।
बोलिए अम्बे मैया की। सती महारानी आज क्रोध में भर के अपने पिता को ललकारती है, ऐ दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कहने लगा, बेटी ये कौन से सुर में बात कर रही है, अपने पास नहीं रखूंगी, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि ये मुझे तेरे द्वारा प्राप्त हुआ है। अपने आप को नष्ट करने से पहले सती महारानी विष्णु जी से वरदान मांगती है। क्या? सती मरत हरि सन मारू मांगा, सती सती मरत हरि सन मारू मांगा, सती जय हो। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मैया वरदान मांगती है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जितने भी जन्म मिले हर जन्म में शिव जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मेरी प्रीति भोलेनाथ के ही चरणों में बढ़ती रहे, यही मुझे हर जन्म में पति के रूप में मिले, यही वरदान दीजिए। इसीलिए कहते हैं तेहि कारण हिमा गिरि ग्रह जाई, तेहि तेहि कारण हिमा गिरि ग्रह जाई, तेहि जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, तनु पाई। सती महारानी अपने आप को नष्ट करने वाली है। भोलेनाथ से वरदान आज विष्णु जी से वरदान मांगती है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाइए। यही कारण है कि सती मैया हिमाचल राज्य के यहाँ पर पार्वती के रूप में पधारी है। जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती के रूप में सती महारानी ने हिमाचल राज्य के यहाँ पर जन्म लिया। यहाँ जैसे ही भोलेनाथ के गढ़ों को पता चला कि सती मैया ने अपने आप को नष्ट कर लिया, आज भोलेनाथ के सारे गण दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से कहने लगे, हे भूत भावन भोलेनाथ, सती महारानी इस संसार से चली गई, देवी ने अपने आप को नष्ट कर लिया। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना देवी जा चुकी है, आज भोलेनाथ ने एक अपना बाल निकाला और एक शिला पर फेंक के मारा और वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, कहा भोलेनाथ ने जाओ यज्ञ का तहस नहस करके रख दो। वीरभद्र भगवान आए, सारे यज्ञ को तहस नहस करके रख दिए। दक्ष प्रजापति का शीश काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। हर जगह वीरभद्र प्रभु का प्रकोप है, क्रोध है। सारे देवता त्राहिमाम 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 कहते हुए कैलाश को दिखाई दिए। जब वो यज्ञ में जा रहे थे तब तो भोलेनाथ को किसी ने नहीं पूछा, और आज जब भोलेनाथ का क्रोध देखा तो सब कैलाश को दिखाई दिए। हे भोलेनाथ,
हमें क्षमा करो, अपने क्रोध को शांत करो। अगर आपका क्रोध ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये सृष्टि शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। सब भोलेनाथ को मनाते हैं, आइए हम भी भोलेनाथ को मनाएं, शायद हमसे ही मान जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भवानी शंकर भोलेनाथ की। मनाइए कैसे? जय जय भोले भंडारी, विनती सुनियो हमारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी। जय जय भोले भंडारी, विनती सुनियो हमारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी। तन पे विभूति सोहे नागों की माला। पर विभूति सोहे कैसे है भोलेनाथ? तन पे विभूति सोहे नागों की माला, तन पे विभूति सोहे नागों की माला। बिच्छू कुंडल लिपटाए हैं मृग छाला, बिच्छू कुंडल लिपटाए हैं मृग छाला। बिच्छू कुंडल लिपटाए हैं मृग छाला, बिच्छू कुंडल लिपटाए हैं मृग छाला। डमरू पीना की शंभु पल पल बजाए, डमरू पीना की शंभु आरती गाओ बिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी, भोले आरती गाओ तिहारी। जय हो। तालियों के साथ मनाइए भोलेनाथ को। तुम हो भरोसा जग का ओ समदर्शी, तुम हो भरोसा जग का ओ समदर्शी। सूख जाएगी क्यारी कृपा जो न बरसी, सूख जाएगी प्यारी कृपा जो न बरसी। सबका विश्वास दानी उठ जाएगा, सबका विश्वर पे तेरे कौन आएगा। ध्यान रखना तू दयालु, ध्यान रखना तू दयालु, हुए ना नाम हमें आरती गाओ तिहारी, भोले
मंदिर क्यों ना हो, हर मंदिर में भोलेनाथ छोटे रूप में विराजमान रहते ही रहते हैं। हर मंदिर में इनका मंदिर होता है। हर एक मंदिर में शंभु तुम ही विराजे, हर एक जय जय भोले भंडारी। अरे विनती सुनियो हमारी भोले, आरती गाओ तिहारी भोले, आरती गाओ तिहारी। आज सारे देवता मिलके भोलेनाथ को मनाते हैं। भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत कीजिए। विष्णु जी मनाने के लिए आए, भोलेनाथ ने क्रोध शांत कर लिया। देवता कहने लगे क्रोध तो शांत कर लिए, अब चल कर के उस यज्ञ को भी पूरा करा दीजिए जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। भोलेनाथ कहने लगे जहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं, जहां मेरे लिए कोई भाग नहीं, वहां मैं जाकर के क्या करूंगा। देवताओं ने कहा भले ही आपको अभी तक कोई स्थान न दिया गया हो, लेकिन आज के बाद जो भी यज्ञ में शेष सामग्री बचेगी वो सब भोलेनाथ आपको ही समर्पित की जाएगी। भोलेनाथ बड़े भोले हैं महाराज, इतने में ही मान गए। बोले चलो अपने राम के लिए तो इतना ही बहुत है, मैं तो बची हुई सामग्री में ही अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। भोलेनाथ यज्ञ संपन्न कराने के लिए आए। बोले यजमान को बुलाओ। कहा यजमान का सर तो पहले ही स्वाहा हो चुका है। नंदी ने जो दक्ष प्रजापति को श्राप दिया था आज वो सिद्ध होने वाला है। बकरे का शीश लाया गया, दक्ष प्रजापति को जैसे ही लगाया गया सो आज दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज में बम बम करने लगा। भोलेनाथ की स्तुति का गायन करने लगा, भोलेनाथ को मनाने लगा। आज भोलेनाथ ने जैसे ही ससुर जी के ये सुर सुने सो आज भोलेनाथ बड़े मुस्कुराए। ससुर जी क्या स्वर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा जो शिव भक्त हैं ज्यादातर वो पूजा करने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके बम 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 बोलते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को ये नाम बड़ा प्रिय है। जब भोलेनाथ ये नाम सुनते हैं ना तो भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने यज्ञ संपन्न कराया, तेहि कारण हिमगिरी रह जाई। हिमाचल राज्य जी के यहाँ पर जन्मी पार्वती तनु पाई। हमारी पार्वती मैया जो सती मैया थी वो पार्वती के रूप में पधारी है। कई वर्षों तक पार्वती जी ने भोलेनाथ की तपस्या की कि देवता भी पार्वती मैया की तपस्या देख करके बोल पड़े कि अस तप काहू न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देवता भी कहते हैं इतना तप तो पार्वती मैया आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े धीर मुनि साधु महात्मा हुए हैं, लेकिन आपके जितना भजन, आपके जितनी तपस्या कोई नहीं कर पाया। सप्तऋषि भेजे गए पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती मैया परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अब भोलेनाथ और पार्वती मैया का विवाह होना है। बड़ी सुंदर झांकी आपको दिखाई जाएगी। हम बड़े आनंद के साथ भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित हो, तो आइए बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा कैसे है हमारे भोलेनाथ। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला। अरे हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजा
हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गावेला पार्वती मैया अपनी सखियों को बताती है कि मेरा दूल्हा कैसा है। सब लोग के जो दीवास, देखिए जिनको नृत्य करना है वही खड़े होंगे, जो नृत्य करेंगे वही खड़े होंगे, जिनको नहीं करना वो बैठ जाएंगे, फालतू के सब खड़े नहीं होंगे। अगर खड़े हुए हो तो नृत्य भी करना पड़ेगा। अरे शिव जी बिहाने चले, अरे शिव जी बिहाने चले, ए भैया अरे संग संग बराती चले, ढोलवा बजाई शंकर की बारात चलेंगे, सबने खुशी मनाई थी, देवता करे तैयारी अपनी अपनी सवारी, देवता सजाएंगे बहू श्री रामाय के हो राम। और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा सवारी ले आए, दाढ़ी वाले दाढ़ी और ये सभी साथी मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते, मस्ती पहले पार्वती मैया माला पहनाएंगी मैया की। अरे शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाई के बबू श्री रमाई के हो राम। ए भैया चले, पाल की सजाई के बबू तेरा। ये क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? अरे वो छोटी माँ तुझे पापनी कहती है, तुझे अभागनी कहती है। माँ क्या तू पापनी है? उस छोटी माँ ने मुझे बड़े कड़वे कड़वे वचन बोले हैं। जिसके पति ने जिसको छोड़ कहाँ तक अच्छी रहेगी। मैं भगवान से मिल के रहूंगा, मैं भगवान से अपने प्रश्नों का उत्तर मांग के रहूंगा। अर्धरात्रि को ध्रुव जी महाराज उठे हैं, जाग करके अपनी मां को प्रणाम किया और अर्धरात्रि में ही घर से बाहर चले गए। घनघोर जंगल है, घना जंगल, घोर अंधकार, और 5 ध्रुव जी चले जा रहे हैं। कोई डर नहीं ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज की भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने देखा इतना छोटा बच्चा इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो।
ध्रुव जी कहने लगे, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, सुनीति मेरी माँ है, और मैं इतनी अर्धरात्रि में भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूँ। क्या आपको भगवान जी का पता मालूम है? हमें भगवान जी का पता बता दीजिए, हमें भगवान जी से मिलना है। 5 वर्ष का बच्चा ये बोल रहा है, 5 वर्ष का। ध्रुव जी महाराज ने जब 5 वर्ष के बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुने, आज ध्रुव जी महाराज तो अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ध्रुव जी महाराज के वचन सुन के नारद जी सोचने लगे कि भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए कि वैराग्य सच्चा है कि 2 मिनट का है। 2 मिनट का वैराग्य संसार के लोगों को बहुत जल्दी चढ़ता है। 7 दिन तक मन लगा के कथा सुन लिए, सोई वैराग्य हो गया, बोले दुनिया में कहीं कुछ नहीं है महाराज, चलो सब छोड़ करके। पता चला बैग लगा करके बैकुंठपुर की महाराज स्टेशन पर ही पहुंचे थे कि घर बैठे पप्पू की याद आई गई। राम राम राम, मेरा छोटा सा पोता मेरे बगैर तो भोजन ही नहीं करता, मैं चला जाऊंगा तो फिर वो भोजन कैसे करेगा। जाने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। नारद जी ने सोचा ध्रुव जी की परीक्षा लेके देखें कि वैराग्य सच्चा है कि 2 मिनट का है। ध्रुव जी की परीक्षा लेते हैं नारद जी। नारद जी कहने लगे, अरे बेटे अभी तुम तो 5 वर्ष के हो, भगवान तो अब तक उनको भी नहीं मिले जो हजार वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो हजार वर्ष से समाधि में बैठे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान अब तक उनको नहीं मिले, तुम्हें कहां से मिल जाएंगे? तुम तो अभी छोटे से हो, 5 वर्ष के हो। ध्रुव जी कहने लगे, नहीं, अगर आपको भगवान जी का पता मालूम है तो बताओ, नहीं तो अपने राम तो चले। नारद जी समझ गए बच्चे के अंदर भावना सच्ची है, देरी नहीं करनी चाहिए। और नारद जी ने तुरंत सबसे पहले गुरु मंत्र दिया, ध्रुव जी महाराज को अपना चेला बना लिया। उसके बाद महामंत्र देते हैं और कहते हैं, ध्रुव जाओ मधुवन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो, हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान एक दिन तुम्हें अवश्य मिलेंगे। वो महामंत्र कौन सा है? आइए हम भी थोड़ा गुनगुना लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ऐसे आनंद नहीं आएगा, पहले हम बोलेंगे फिर आप सभी ताली बजा करके बोलना, तालियों की सेवा बराबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो उतनी आवाज आ रही है? आप ही बताओ, आ रही है उतनी आवाज? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साथ, वासुदेवाय नंदन नंदनाय। कुर्सी वालों, वासुदेवाय नंदन नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों को तो और भी तेज बोलना चाहिए। बैकुंठ के पास बैठे हो महाराज, है लोग तरसते हैं बैकुंठ जाने को, आप कलयुग के बैकुंठ के पास आया। नंदन नंदनाय, वासुदेवाय नंदन नंदनाय।
वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय। में एक बार वृक्ष के पत्तों को खाते हैं और बाकी के दिन भगवान का भजन करते हैं। किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने अपनी इंद्रियों पर संयम के कोड़े लगाए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, सुनिए। जैसे ही तपस्या का 3रा महीना लगा तो जो ध्रुव जी 6 दिन में एक बार वृक्ष के पत्ते खाते थे ना, ध्रुव जी ने वो भी छोड़ दिए। बोले फिर अब ध्रुव जी क्या खाते हैं? बोले अब खाते कुछ नहीं है, अब तो 9 दिन में एक बार जल का पान करते हैं और बाकी के दिन भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही तपस्या का 4था महीना लगा, 4थे महीने में ध्रुव जी महाराज ने वो महाराज जल भी छोड़ दिया, जल का पान भी नहीं करते हैं। बोले अब किस चीज का पान करते हैं? तो ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन में एक बार वायु का पान करते हैं, एक बार श्वास लेते हैं 12 दिन में, बाकी के दिन भगवान का भजन। जैसे ही रक्षा करो, पता नहीं हमारे प्राणों को किसने अवरुद्ध कर लिया है। देवता श्री हरि विष्णु जी के पास आए, कहने लगे नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, चराचरस्या खिल साप्तधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजनाद्विमोक्षम्, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम, नैवं हम नहीं जानते भगवन प्राणरोधम की किसने हमारे प्राणों को अवरुद्ध कर लिया है। नैवं हम नहीं जानते, हमारी तो रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। विष्णु जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो ध्रुव जी महाराज दिखाई दे गए। विष्णु जी कहने लगे देवताओं परेशान मत हो, हमारा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव जो जिद पर अड़ गया है कि भगवान के दर्शन करके ही हम रहेंगे। जब तक हम उसको दर्शन नहीं देंगे तब तक वो श्वास नहीं लेगा, और जब तक वो श्वास नहीं लेगा तब तक आप भी श्वास नहीं ले पाओगे। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गए हैं। 4 भुजा धारण करके श्री हरि विष्णु जी ध्रुव जी के सामने आके विराजमान हो गए और ध्रुव जी से कहने लगे ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते हैं। ध्रुव जी तो अपनी ही मस्ती में मग्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बोले ये तो अच्छा खासा अपमान हो रहा है, पहले हमें हमारा भजन करके हमें बुलाया जाता है और जब हम आ गए तो हमें कोई देखता भी नहीं। परीक्षित जी कहने लगे महाराज ध्रुव जी ने अपने नेत्र क्यों नहीं खोले? सुखदेव जी कहने लगे राजन ध्रुव जी ने नेत्र इसलिए नहीं खोले थे क्योंकि ध्रुव जी के अंदर 5 महीने की तपस्या में जो छवि प्रभु की बाहर खड़ी हुई है उस छवि का दर्शन ध्रुव जी महाराज अंदर कर रहे हैं, अपने हृदय में उस छवि को देख रहे हैं। तो प्यारे भक्तों जो हृदय में मिल जाएं उनको बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता? ध्रुव जी को तो भगवान अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। भगवान कहने लगे अच्छे अच्छे तरसते हैं हमें देखने के लिए और हम इसके पास आ गए और ये हमें देखता तक नहीं। हमारे बिहारी जी का पर्दा हर महाराज एक क्षण में बंद हो जाए कि कोई नजर भर के बिहारी जी को देख ना ले, कहीं नजर ना लगा दे। कोई भक्त जाता है प्रार्थना करता है, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा 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 हाँ पर्दा पर्दा पर्दा, आ गए तेरे दीवाने जरा
रह रह के हमें इस तरह अपना सताइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। भगवान कहते हैं ध्रुव जी नेत्र खोलो, देखो हम आ गए। भगवान समझ गए जब तक ध्रुव जी मेरी छवि का दर्शन अंदर करेंगे तब तक ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलेंगे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा ध्रुव जी के अंदर से अपनी छवि को बाहर खींचा और जैसे ही भगवान की छवि बाहर खींची तो आज ध्रुव जी महाराज छटपटाए और छटपटा करके जैसे ही ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो जो अंदर बसे हुए थे वो सीधा सामने दिखाई दिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान को देखा आज ध्रुव जी सोचने लगे। गुरु जी से सब पूछा लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि जब भगवान आ जाए तब करना क्या है। पूजा करें तो कहाँ से महाराज सामग्री आए। जंगल में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे अगर स्तुति करें तो कैसे करें, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। 5 वर्ष के थे, क्या आता है, कुछ नहीं। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया है और जैसे ही शंख को कपोल से लगाया तो ध्रुव जी महाराज को नाना प्रकार के शास्त्र वेद ग्रंथ का अध्ययन हो गया। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया है इसलिए कहते अब कुछ नहीं चाहिए। जिसे आपका दर्शन हो गया हो अब उससे और किस चीज की इच्छा। कुछ नहीं चाहिए भगवान।
प्रभु कहने लगे, फिर भी तुम पिता की गोद में बैठने का अधिकार लेने के लिए आए थे ना, तो जाओ ध्रुव जी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और उसके बाद तुम ध्रुव लोक को जाओगे। वरदान देके प्रभु चले गए और ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे कि ठग लिए गए हो। ध्रुव जी ने सोचा, मैंने भगवान की भक्ति की, भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, मेरी भक्ति किस काम की। जिसमें लेन देन आ जाए फिर वो भक्ति थोड़ी रहती है, वो तो व्यापार बन जाता है, कारोबार बन जाता है। भगवान वरदान देके चले गए। ध्रुव जी अपने राज्य को जैसे ही लौटने लगे तो आज सब ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो गए। जो सौतेली माँ कल तक इतने कड़वे वचन बोल रही थी, आज वो सौतेली माँ आरती का थाल लिए सबसे आगे खड़ी है ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। देखिए, ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि सौतेली माँ भी आरती का थाल लेकर के खड़ी है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को संस्कारी बनाओ, अपने बच्चों को भजन करवाओ। कई लोग कहते हैं अभी छोटा है, अभी क्या भजन करेगा, अभी छोटा है, अभी क्या भजन करेगा। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, तो क्या गारंटी है कि आपका बुढ़ापा आएगा, है? संसार के प्राणी कहते हैं मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, तो 100 वर्ष की आयु में संसार का प्राणी कभी भी भजन कर लेगा। तो क्या कोई वारंटी कार्ड है कि आप 100 साल ही जियोगे? जब दुकानदार के पास कोई बड़ी सामग्री लेने जाते हो तो दुकानदार वारंटी कार्ड देता है जिसमें एक सीमा लिखी होती है समय की, कि अगर 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर एक चीज खराब हो गई तो या तो बदल के नई दे दी जाएगी या इसको ही फ्री में सही कर दिया जाएगा। वारंटी कार्ड देता है दुकानदार। तो क्या भगवान ने वारंटी कार्ड दिया है कि 100 साल ही जियोगे, 100 के पहले अगर तुम आ भी गए तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा? कोई वारंटी कार्ड नहीं। चलो फिर भी मान लिया कि 100 साल जियोगे, तो 100 साल की आयु में मनुष्य 50 वर्ष तो सोने में गुजार देता है। सोते सोते 50 वर्ष चले जाते हैं। अब बचे 25 वर्ष खेलने कूदने में चले गए। अभी छोटा है, अभी क्या भजन करेगा, अभी छोटा है, अभी क्या भजन करेगा, खेलने कूदने के दिन है अभी तो। 25 वर्ष खेलने कूदने में चले गए। 25 वर्ष के हुए से माता पिता ने विवाह कर दिया। 25 वर्ष परिवार का पालन पोषण करने में चले गए। अब बताओ, हो गए 100 वर्ष, अब भजन कब करोगे? 101 में? प्यारे भक्तों, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार अगर भजन करने की कोई सच्ची उम्र है तो वो मनुष्य का बचपन होता है। आप बचपन में अपने बच्चों को जैसे संस्कार दे दोगे वो संस्कार 55 तक चलते हैं महाराज। मनुष्य का बचपन ना एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। जब कुम्हार घड़े को बनाता है ना तो पहले कच्ची मिट्टी से उसको बनाता है, आकार देता है, फिर उसको आग में सेकता है। तो जब घड़ा कच्ची मिट्टी का रहता है और कुम्हार उस समय चाहे कि उसको वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो भी कच्ची मिट्टी है। बचपन आज हमारे समक्ष बड़े विशिष्ट महाराज अतिथिगण पधारे हैं और विशेष रूप से इंट्रोडक्शन तो भी नहीं है लेकिन आप सभी के समक्ष हैं। हाँ, भैया का तो पता है, वो तो लेने ही गए थे। जिला अध्यक्ष जी और सदस्य सभी भैया लोग पधारे हैं। हमारे भैया जी अभी इंट्रोडक्शन देंगे आपको सभी के बारे में। आज महाराज बड़े सुंदर तरीके से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। लोगों के ऊपर से होके गुजर जाती है, निकल जाती है। यहाँ कईयों के गई है, हमने देखा है, पल्ले ही नहीं पड़ी महाराज कईयों की, तो बस बैठे रहे। हाँ बस, हाँ
मुंह के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, पता चलेगा कथा तो यही सबसे अच्छी सुन रहे हैं। 3 दिन की कथा ऐसी है कि आधे लोगों को समझ में आती है, आधों के ऊपर से जाती है। जब चौथे दिन से ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है तब मीठे मीठे रसगुल्ले की कथा प्रारंभ होती है। तो कल महाराज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा। कल सभी पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। अगर पीले नहीं है तो लाल चल जाएंगे, बाकी इन 2 कलर के अलावा और कोई कलर नहीं महाराज। पीले या लाल कलर के वस्त्र पहन के ही कल आएंगे, क्योंकि नंद जी के आंगन में जब लोग नंदोत्सव मनाने के लिए गए और यदि कोई सफेद या और हरा नीला और फलाना ढिकाना रंग पहन के कोई गया तो हमारे नंद जी के आंगन में एक बड़ी सी नाद रख दी गई, समझते हैं ना, बड़ी टंकी, और उस टंकी में दही भर दिया गया और दही में हल्दी घोल दी गई और जो सफेद दिखाई दिया सो उठा के उसको उसी में फेंक दिया। तो जब गए थे तो सफेद, जब निकले सो पीले। आपको कहीं ना फेंका जाए इसलिए घर से अपने आप ही महाराज पीले और लाल बन के आइयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब ठाकुर जी के अंतिम भजन में हम खूब नाच लें, खूब गा लें, खूब ताली बजा लें, सभी झूमते हुए नाचते हुए, सब नाचेंगे, सब झूमेंगे। टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहिबे ना, टेढ़ो ही वो मोटे बातें टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघराने वाले टेढ़ी गल फूल तेरे ही रात मेरे चित्त में बस गयो, तेरे ही गुलाब मेरे चित्त में बस गयो, तेरे ही गुलाब मेरे चित्त में बस गयो। और तेरे पंगु पुरनुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाई चित्त जुड़े गयो, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी को ध्यान रे मायरा। लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। आज महाराज सभी झूठे हुए बाके बिहारी की दी की छटा, दी की छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा,
तट आई, भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण तटाई, बीच में मिल गए। लेकिन किया क्या? फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी। टेढ़ी नजर लट घुंघराली, श्यामबरन जैसे काली घटा, श्यामबरन जैसे काली घटा, मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा। मिलते हैं उसे पाके बिहारी, मिलते हैं उसे पाके बिहारी, तां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगतो विलसितां सिताङ्गशोभां वृन्दावने विहृदया मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासौ ततो जयमुदीरयेत्। तिवारी जी आप भी बता रहे हैं। जिसमें भोले बाबा का विवाह है एवं सती चरित्र की कथा आज अभी आप सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर को प्रणाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविसे विभूषितवरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् प्रसृणात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रियाण समये कभवात पित्तहे कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। क्रमशः कमेटी के समस्त सदस्य मंच पर आए और परम पूजनीय व्यास जी महाराज का पूजन करके व्यास जी महाराज का भागवत भगवान का ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। सुत दारारु लक्ष्मी पापी हो के होए संत भगवान की है आरती।
बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरो मन है गयो लगा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बोलो कृष्ण की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जो बैठे हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, बाकी खड़े वाले खड़े ही रहो, बैठना नहीं है। आरती और प्रसाद लेकर उतारू कन्हैया तेरी आरती, बचाते तेरी मूर्ति, उतारू कन्हैया तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, मैं बचाते तेरी मूर्ति, उतारू उतारू कन्हैया तेरी आरती, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कौन फंसे नाव मेरी तार दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हें की दया की है भीख मांगते, मैं बचाते तेरी मूर्ति, उतारू कन्हैया तेरी सोचूं भगवान, मांग तुझसे क्या मिली, सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम का कुछ ना मेरा चिंता है मुझको प्रभु संगा, मैं बचा के तेरी मूर्ति, उतारू कन्हैया तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू कन्हैया तेरी आरती, गाए संत करें गान, नारद गुणगान गाए छोड़ वीणा गान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासों के दास की हम सुनो आरती, मैं बचा के तेरी मूर्ति, आरती तेरी आरती आरती तेरी आरती हाँ तेरी उतारू कन्हैया तेरी आरती, उतारू कन्हैया तेरी आरती।